नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। बीजेपी विधायक जो है पूजा पंडालों में घूम घूम कर तलवार बांट रहे हैं और इसको लेके जो है बीजेपी और जदयू आमने सामने है। जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है इसका समर्थन करते हुए नजर आए हैं, तो वहीं जदयू प्रवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इन लोगों को जो है प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए कि प्रधानमंत्री संविधान का प्रति लेकर कैसे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कुछ दोनों कहा है, आपको छोड़ जाते हैं इन दोनों के बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव पटना। रामायण भी खोल देते हैं। दबान का तंगत गिरा के बंद करिएगा। दुर्गा पूजा पंडालों में शस्त्र पूजा के लिए हमने भगवती ने हमें प्रेरणा दिया कि सभी दुर्गा पूजा के पंडालों में तुम अपने ओर से शस्त्र प्रदान करो और तुम्हारा दिया हुआ शस्त्र का पूजा। मैं हिंसा का पाठ नहीं दे रहा हूँ, ये हमारी ऋषि पद्धति है। हमारे अगस्त ऋषि, हमारे कई ऋषि, पाणिनि ऋषि, इन लोगों ने जो शस्त्र बनाया था साधना करके, अर्जुन को महादेव ने जो शस्त्र दिया था उसमें तो कोई प्रदूषण भी नहीं होते थे। और शस्त्र तो ये आसुरी प्रवृत्ति के विनाश के लिए बना हुआ है, ये तो आदि सनातन काल से है। और मैं क्या करूँगा हिंसा की बात महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है। इसीलिए मैं कहता हूँ सनातनी के बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को कि अपना रामायण महाभारत गीता का अध्ययन करो। महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मतलब अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी श्रेयस्कर है। भाजपा के विधायक इन दिनों पूजा पंडाल में घूम घूम के तलवार बांट रहे हैं और इसको लेकर विपक्ष लगातार हमला हो रहा है और कहा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कुछ संज्ञान लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है पूजा जैसे पवित्र स्थल पर और ऐसी घड़ी में लोगों के बीच में आपसी सद्भाव प्रेम की बात होनी चाहिए। एक कहावत है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो कोई भी मजहब में इस तरह की कोई बात नहीं है या कोई इस तरह का संदेश नहीं है जिससे कि ये साबित हो सके कि ये दूसरे धर्म के लोगों के प्रति कोई ऐसी बात करे जो अशोभनीय हो, कानून का उल्लंघन हो, संविधान के खिलाफ बात हो। हम लोग संविधान सम्मत बातों पे विश्वास करते हैं और हम लोग समझते हैं कि ऐसे मौके पर अगर कलम बांटी जाए तो कलम कारगर होगा। लेकिन ये तलवार बांटना सर कहाँ तक जाइए? ये कहीं से धर्म की रक्षा तलवार बांटने की बात जो लोग कर रहे हैं ये कहीं से जायज़ नहीं है। और दरअसल ये संविधान में हम लोग आस्था कर रखने वाले लोग हैं और उन लोगों को मोदी जी से, भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी हैं, मोदी जी से सीख लेनी चाहिए कि वो संविधान की कॉपी लेकर सदन में जाते हैं तो सबसे बड़ा संविधान को मानते हैं, सबसे पवित्र संविधान को मानते हैं और देश संविधान से चलता है, इसलिए संविधान में विश्वास करते हैं। तो उनको सीख लेनी चाहिए, उनके बताए मार्गों पर उन लोगों को चलना चाहिए, न कि इस तरह से बयान दे करके समाज में शांति भंग हो, सद्भावना बिगड़ जाए, ये शोभा नहीं देता। धन्यवाद सर। जनता दल को पेट में दर्द क्यों होने लगा? हमारे सनातन हिंदू धर्म में शस्त्र की पूजा तो होती रही है, परंपरा रहा। आज दुर्गा 9 दिन में दुर्गा माता का हम आराधना पूजा करते हैं। उनके हाथों में देखा है त्रिशूल है, खड्ग है, तलवार है। हम इसकी पूजा करते रहे और मैं पूछता हूं, मैं तो एक बात और बढ़ चढ़ के कहता हूं, सभी सनातनी हिंदुओं से मेरा आग्रह है कि आप
दुर्गा की पूजा करें और अपने घर में उनके हाथ में कोई एक अस्त्र की पूजा करें और आप उसकी पूजा करेंगे अपने घर में रख करके, तो मां दुर्गा आपकी रक्षा उस अस्त्र के माध्यम से करेंगे और उस धर्म की भी रक्षा होगी और आपकी भी रक्षा होगी समय आने पर। धर्मो रक्षित रक्षिता। लेकिन आरजेडी के लोगों में पेट में दर्द क्यों होने लगा? लालू जी जिस समय लगता है कि तेहरान का इमाम आ गए, माथे पर टोकरी लेकर के जाते हैं फुलवारी शरीफ के दरगाह में मुसलमानों के आगे घुटना टेकने के लिए, उस समय उनको पेट में दर्द नहीं होता, वो हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता। अरे हम तो विज्ञान की बात भी कहते हैं, एक हाथ में विज्ञान एक हाथ में धर्म। ये धर्म का प्रतीक है और ये हर हिंदू के घर में अस्त्र भी होना चाहिए, अस्त्र और शस्त्र दोनों होना चाहिए। लेकिन